हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 5वां है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। जैसे परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है अलग अलग चैप्टर से। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। आप हर किसी प्रश्न का खुद से भी जवाब देने का कोशिश करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आकृति का चयन करें। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर महिला, उसके बाद माताएं और बहनें दिया है। तो हमें क्या करना है, इनका वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर क्या दिया है, महिला, माताएं और बहनें। तो इनका आपस में क्या संबंध है, सबसे पहले हमें इनको समझना है। तो जैसे अगर हम इनको ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर जो माताएं हैं और बहनें हैं ये दोनों की दोनों महिला के अंदर आती है। यानी कि जैसे ये हमारा एक महिला का डायग्राम बनाना। इसके बाद इसके अंदर कौन आती है, तो माताएं भी आती है और बहनें भी आती है। ठीक है, तो जैसे एक तो हमारा इसके अंदर ये कौन हो गया, माताएं, और इसके अंदर ही क्या आती है, बहनें आती है। लेकिन कुछ माताएं बहनें होती है और कुछ बहनें माताएं होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पर कुछ माताएं बहनें और कुछ बहनें माताएं। यानी एक हमारा किसका बना है, बहनें का, और एक हमारा माताएं का, और जो बड़ा वाला है ये महिला का है। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। हमारा प्रश्न दूसरा कह रहा है कि युग्म चुने जिनकी संख्याएं दिए गए युग्म की भांति आपस में संबंधित है। यानी दोस्तों जैसे हमारे पास यहाँ पर 9 का संबंध 27 से, तो हमें यहाँ पर ऐसा युग्म चुनना है जैसे इनके जैसा हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर 9 का संबंध 27 से कैसा है। जैसे इनका संबंध है सेम इसी संबंध की तरह हम क्या करेंगे, पता करके यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पर 9 को देखेंगे तो ये 9 हमारा क्या है, 3 का वर्ग है। ठीक है, और ये जो 27 है, 27 हमारा 3 का घन है। ठीक है, क्या है, 3 का घन है। यानी दोस्तों पहली संख्या हमारी क्या है, 3 का वर्ग है, और दूसरी संख्या 3 की घन है। यानी एक ही संख्या का वर्ग भी है और एक ही संख्या का पीछे वाला घन भी है। तो हमें ऐसा ही ऑप्शन में देखना है। तो चलिए जैसे हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, और 5 के बाद सीधा 25 है। यानी दोस्तों यहाँ पर 5 का वर्ग होता है 25, लेकिन यहाँ पर 5 ही लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर तो हमारा संबंध नहीं मिला, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन बी को देखेंगे तो जैसे 8, और 8 का वर्ग क्या होता है, 64, तो उसने क्या लिखा है, 8 के वर्ग को ही लिखा है। यानी यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी इसका संबंध नहीं मिला है। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो जैसे यहाँ पर ये जो 8 है ये क्या है, 2 का घन है। ठीक है, और ये 64 है ये क्या है, 4 का घन है। यानी दोस्तों यहाँ पर भी हमें इसके जैसा संबंध नहीं मिला है, तो हम इसे भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत होगा। इसके बाद ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 और 135 दिया है, लेकिन यहाँ पर 135 किसी का घन और किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सी भी नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन डी को देखेंगे तो देखिए 81 हमारा दिया है, ये है 9 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 729 है, तो ये 9 का घन है। यानी दोस्तों हमारा एक वर्ग है और एक घन है, तो हमारा यही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 81 और 729, तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। तो हमारा प्रश्न तीसरा का है कि यहाँ पर एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा कि वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। तो वंदना उसका जिक्र क्या कर रही है, ठीक है, वो किसका जिक्र कर रही है, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा, यानी दोस्तों मान लीजिए एक तस्वीर को वंदना ने देखा और कहा कि वह मेरी नानी के, जैसे मान लीजिए ये कौन है, वंदना है, और वंदना की नानी मतलब पहले तो उसकी माँ होगी। ठीक है, ये इसकी माँ है, और यहाँ पर कहा है कि वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे, यानी पहले तो उसकी माँ होगी फिर उसकी माँ की माँ होगी, वो उसकी वंदना की नानी होगी। ठीक है, तो इसने कहा कि मेरी नानी के एकमात्र बेटे, यानी यहाँ पर ये इसका बेटा हो गया है। ठीक है, एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी, यानी कि इसकी एक और बेटी। ठीक है, किसकी, इसकी नानी की एकमात्र बेटे की बेटी ये है। ठीक है, तो वह यहाँ पर कहा है कि की तरह दिखती है, यानी कि ये
क्या कह रही है वंदना कि वह मेरी नानी के एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। तो वंदना किसका जिक्र कर रही है? तो जैसे यहाँ पर इसकी क्या है, यहाँ पर इसकी पुत्री है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर ये दोनों क्या है, भाई बहन है, यानी ये वंदना का बी क्या है, यहाँ पर मामा है। तो यहाँ पर जो ये क्या है, मामा की लड़की है, तो ये वंदना की क्या लगेगी, तो ये वंदना की ममेरी बहन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ममेरी बहन। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी वंदना इसकी ममेरी बहन की जिक्र कर रही थी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। हमारा चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि बाकी की संख्या कैसे लिखे। जैसे एक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इन संख्या को ऐसे भी देख सकते हैं जैसे ये संख्या कैसे बढ़ रही है, या फिर इनको आमने सामने। अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, उसके बाद 1, फिर 1, फिर यहाँ पर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हुआ है, तो हम ऐसे नहीं देखेंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे आमने सामने दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से सामने, तो यहाँ पर 3 लिखा, यानी कि 2 का अगर हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 का 2 गुना करेंगे तो 4, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3, और 3 यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद इसका भी हम क्या करेंगे, सामने क्या करेंगे, यानी कि 5 का पहले 2 गुना करेंगे, तो 5 का 2 गुना होता है 10, और 10 में से भी -1 को कर लेंगे तो यहाँ पर 9 होते हैं, और 9 भी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 3 दिया है और 9 दिया है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 6 का 2 गुना करेंगे। जैसे 6 का 2 गुना करेंगे तो कितने होंगे, 12, और 12 में से क्या करेंगे, -1, तो 12 में से -1 करेंगे तो कितने होंगे, 11, और 11 भी यहाँ पर दिया है। तो अब देखिए हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, 7 का 2 गुना कर लेंगे। जैसे 7 का 2 गुना करेंगे तो होते हैं 14, और 14 में क्या करेंगे, -1 को कर लेंगे। तो जब 14 में -1 करेंगे तो कितने होंगे, 13, यानी कि 13 हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी यहाँ पर 13 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। हमारा 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी कि श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है। ठीक है, वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। तो चलिए, जैसे दिशा आपको पता होना चाहिए कि कैसी होती है। तो जैसे दिशा सबसे ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण, और राइट में होता है पूर्व, और लेफ्ट में होता है पश्चिम। ठीक है, ये दिशा है। अब देखिए यहाँ पर श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर श्याम है। ठीक है, यानी यहाँ पर श्याम है, यानी इसका सम्मुख कब किधर है, इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ है। इसके बाद वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर, जैसे इस तरफ तो इसका मुंह है, तो सबसे पहले तो पहले ये दाईं ओर मतलब क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद फिर क्या कहा यहाँ पर, बाईं ओर, तो यहाँ से फिर ये बाईं ओर, यानी कि इस तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखिए बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये प्रश्न पूछा है। तो जैसे यहाँ से ये सबसे पहले तो इधर घूम के खड़ा था, उसके बाद एक बार ये दाईं ओर, फिर एक बार बाईं ओर, तो अब ये इधर किस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो ये पश्चिम की ओर। ठीक है, कहाँ पर, पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। हमारा 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, निम्न में से भिन्न को चुने। यानी दोस्तों हमारे पास 4 शब्द दिए हैं, उसमें से हमें एक भिन्न को चुनना है, यानी एक अलग है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर शब्दों को ध्यान से देखेंगे और हम सोचेंगे कि यहाँ पर अलग कौन सा है। तो जैसे सबसे पहले हमें ऑप्शन में दिया है कोकीन, फिर दिया है कैफीन, फिर निकोटीन, फिर हेरोइन। यानी दोस्तों देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो क्या है, कोकीन है, एक यहाँ पर नशेला पदार्थ है। ठीक है, फिर निकोटीन भी नशेला है, और यहाँ पर हीरोइन भी। ठीक है, हीरोइन भी। तो यहाँ पर कैफीन हमारा क्या है, ये चाय में पाया जाता है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पर एक भिन्न को पूछा था, तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। हमारा 7वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर एनोलॉजी का है शब्द, एनोलॉजी का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका पता करना है, फिर इसका बताना है। यानी जैसे यहाँ पर बी एफ के का संबंध IMR से है, तो हमें DGP का संबंध बताना है।
तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि यहाँ पर बी एफ के ए, यहाँ पर इसका संबंध आई एम आर से कैसे है। तो जैसे यहाँ पर बी से बना है आई और एफ से बना है एम और के से बना है आर, एक एक का हम पता करेंगे। तो इनके नंबर की बात करते हैं तो बी आता है 2 नंबर पे, फिर एफ आता है 6 नंबर पे, उसके बाद के आता है यहाँ पर 11 नंबर पे। सेम उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं तो आई आता है 9 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, उसके बाद आर आता है 18 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2 से 9 लिखा है मतलब 7 प्लस किया है, 6 से यहाँ पर 13 लिखा है तो यहाँ पर भी प्लस 7 किया है, 11 से 18 मतलब यहाँ पर भी प्लस 7 किया है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस 7 हुआ है, प्लस 7 हुआ है, प्लस 7 हुआ है। तो हम भी यहाँ पर प्लस 7 करेंगे तो डी 4 नंबर पे आता है और प्लस 7 करेंगे तो 11 हो जाएंगे, और 11 नंबर पे क्या आता है तो 11 पे आता है के। उसके बाद जी हमारा 7 नंबर पे आता है और 7 में 7 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे, और 14 नंबर पे क्या आता है तो एन आता है, तो यहाँ पर क्या होगा एन। उसके बाद पी आता है 16 नंबर पे, और 16 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारे 23 होंगे, और 23 नंबर पे क्या आता है डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा डब्ल्यू, यानी इस वाले स्थान पर हमारा के एन डब्ल्यू आएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे के एन डब्ल्यू, तो हमारा ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। हमारा 8वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कुड भाषा में MELT को 24-19 के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर MI, ठीक है, TIMID के लिए कोड क्या है, ये प्रश्न पूछा है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग है। सबसे पहले हमें पता करना है कि यहाँ पर इसने MELT को 24-19 कैसे लिखा है। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका पता करते हैं कि यहाँ पर कैसे लिखा गया है। तो चलिए, जैसे जब भी हमें लेटर का दिया हुआ रहता है और उसका अंकों में लिखा है तो हमें क्या करना है, उन लेटर को अंकों में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर एम है 13 नंबर पे आता है, उसके बाद ई दिया है तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, यहाँ पर एल दिया है तो एल आता है 12 नंबर पे, टी दिया है तो टी आता है 20 नंबर पे, ठीक है। इनके हमने क्या लिखा अंक। अब यहाँ पर हमें 2 4 1 9 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर हम इस 13 में से 1 को घटा लेते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 12, कितना 12, और 5 में से 1 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 4, और 12 में से वापस से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 11। उसके बाद 20 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होंगे 19। यानी दोस्तों अब देखिए, ऐसा करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 संख्या है, हमें क्या करना है, उन्हें सिंगल में लिखना है। तो 2 संख्या उसे सिंगल में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, 2 संख्या का इकाई अंक लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए इकाई अंक लिख लेंगे तो इसका 2 आएगा, उसके बाद 4 का 4 ही रहेगा, 11 का 1 होगा और 19 का 9 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर हमारा 24-19 निकल के आ चुका है और 24-19 यहाँ पर दिया है। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, TIMID का भी पता करेंगे। तो जैसे यहाँ पर टी हमारा आता है 20 नंबर पे, उसके बाद आई हमारा आता है 9 नंबर पे, उसके बाद एम आता है 13 नंबर पे, और आई आता है 9 नंबर पे, और डी आता है 4 नंबर पे। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें से एक एक घटाना है। जैसे यहाँ पर 1 घटाएंगे 20 में से तो कितना होगा 19, और 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 8, और 13 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होंगे 12, और 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, उसके बाद 4 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3। अब हमें क्या करना है, इकाई अंक लिख लेना है। जैसे 19 का लिखेंगे तो 9, 8 का 8 ही होगा, 12 का 2 होगा, 8 का 8 ही होगा, और 3 का 3 ही होगा। यानी दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या आया है, तो 98 28 3। ये ऑप्शन में देखेंगे 98 28 3, तो हमारा ऑप्शन पहले वाले में दिया है, तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 8वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 9 की ओर। हमारा 9वें नंबर का प्रश्न दिया है कि दी गई आकृति को पूरा कीजिए। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर हमें इस आकृति को क्या करना है, पूरा करना है। तो चलिए हम कौन सा ऑप्शन को रखेंगे कि हमारे पास ये आकृति पूरी हो जाएगी। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला वाला यहाँ पर गोल देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गोल से पूरा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोल का देखेंगे, तो यहाँ पर गोल का देखिए, जैसे ये गोल है तो गोल देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर हमारा ऑप्शन बी सी में तो दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाली लाइन पूरी करना है, ठीक है। तो ये वाली लाइन तो यहाँ पर नहीं दी है, तो ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद अब ये वाली लाइन के बाद यहाँ पर क्या दिया है, तो देखिए यहाँ से
लाइन यहाँ से अंदर से होकर ये जा रही है, उसके बाद यहाँ पर ऐसा बनेगा, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर तो पूरी लाइन आगे जा रही है, तो ये नहीं होगा। अब बचा अपने पास ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। अब बढ़ते हैं प्रश्न हम 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न हमें कह रहा है कि दिए गए वर्ण समूह से संबंधित युग्मक में अनुपस्थित पद का पता लगाइए। यानी दोस्तों जैसे रामा का संबंध महाराज से है तो हमें सीता का बताना है। तो देखिए ये भी एनोलॉजी का है, हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पर रामा का संबंध महाराज से कैसे, उसी तरह हमें सीता का बताना है। तो चलिए अगर हम इन्हें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर दिया है वही यहाँ पर भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको पलट सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने एम को पहले लिखा है तो एम को लिख लेंगे, उसके बाद इसने ए को लिखा है तो देखिए ए को क्या करेंगे, यहाँ पर इस ए को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आर को लिखा है तो इस आर को इधर पलट के ले आया है, उसके बाद यहाँ पर इस पीछे वाले को सीधा ही लिखा है। तो यहाँ पर हमारा क्या बना है, मारा शब्द बना है और यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ऐसा ही हम करेंगे, सबसे हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर वाले को आगे लिखेंगे तो टी, उसके बाद दूसरे नंबर वाले को लिखेंगे तो आई, उसके बाद पहले नंबर वाले को लिखेंगे तो एस, उसके बाद लास्ट वाले को वैसा ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बना है TISA। TISA ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। TISA हमारा ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न आगे की ओर। अब हमारा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न खत्म हो चुके हैं, यानी आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है कि सही जवाब क्या है वो मुझे कमेंट में बताना है। जैसे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताया गया है कि 3 के विपरीत कौन सा है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दो पासों में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है यह आपको इस ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या है। अगर आपको नहीं आता हो तो मैं इसका फुल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। उसके बाद आप इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं एक लिंक दे दूँगा, तो उसमें जाकर आप चैनल को यानी कि व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।